में जब कोई ख़ास मेहमान आ रहा होता है ना तो खूब तैयारियां होती हैं। घर की सफाई सुथराई होती है, मेहमान को ठहराने के लिए जगह का बेहतर से बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है और साथ ही साथ ना घर वालों का इंतज़ार भी शुरू हो जाता है। तो रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में मेहमानों की तरह ही आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक की तैयारियों के सिलसिले में जनाब पिछले काफ़ी दिनों से व्लॉग शेयर करती रही हूँ और आज भी रमज़ान मुबारक की तैयारियों के सिलसिले का ये खूबसूरत सा व्लॉग है जो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अब मैंने सोच लिया कि ये फ़ाइनल राउंड है बस रमज़ान की प्रिपरेशन का, यानी स्पेशली बर्तनों की शॉपिंग वगैरह का, और शॉपिंग के बाद जो अगला राउंड होगा इंशाल्लाह ताला वो क्लीनिंग वगैरह का होगा और फिर चीज़ों के एडजस्टमेंट का होगा। इंशाल्लाह सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, आप सबको मोटिवेट भी करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से बजट में रहते हुए आप अपने घर को, अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो जनाब वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच करी हैं, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए आने वाले मोटिवेशनल व्लॉग्स, बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँच रहे। सुबह का टाइम था और बेटी चली गई थी स्कूल, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उनकी ना मैंने सारी प्रिपरेशन वगैरह करवा के उनको तो भेज दिया था। बारी आ गई थी अपने नाश्ते की, तो मैंने कहा चले खुद भी मज़ेदार सा भारी भरकम सा नाश्ता कर लेते हैं। और आज ना मेरा को पराठा परूठा खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि ऑमलेट बना लेते हैं और बस अपने स्टाइल से ना सॉसेज वगैरह डाल के ना एक सैंडविच सा बना लेंगे। सैंडविच को जो है ना मैं खा लूँगी दूध के कप के साथ। तो जनाब बड़ी भरकम मज़ेदार सा नाश्ता हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर चूँकि आज मैंने जाना था बाज़ार और सोचा था कि आज जो किचन की जो बर्तन हैं या किचन की जो रमज़ान की प्रिपरेशन है ना, स्पेशली बर्तनों की जो तैयारी है ना, यानी बर्तनों की ख़रीदारी जो है ना वो आज फाइनल राउंड में बस ख़त्म करेंगे ताकि इसके बाद जो है ना बाकी की जो तैयारी है रमज़ान की वो कर सकें। पहले के व्लॉग्स में बजट के अंदर रहते हुए मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की है सारी डिटेल मैं आप सब बहनों के साथ शेयर करती रही हूँ। तो आज भी कुछ छोटी मोटी लेकिन ज़रूरी शॉपिंग करेंगे। ज़रूरी शॉपिंग में अगर बात करते हैं हम लोग कप्स की, गिलास की, प्लेट्स की, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे किचन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं कि रोज़ रोज़ आती भी नहीं है। तो बहरहाल जनाब अब मुझे ना सुबह सुबह के टाइम पे आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने एक छोड़ दो स्वेटर पहनी और मैंने कहा चले अपने कामों का आगाज़ करते हैं। बाहर की तो धूप पे ना कुछ कपड़े वगैरह लटकाए हुए थे और ठंड रात में काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो अभी नमी बाकी थी कपड़ों में। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं जो सूख गए हैं ना उनको उतार लेते हैं और जो गीले हैं ना उनको दोबारा से धूप पे लटका देते हैं। तो जनाब आप बताइए कि आपकी रमज़ान की तैयारी कहाँ पे पहुँची है। और बस आज जो है ना बस मैंने बाज़ार जाना था अम्मी के साथ, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी है क्योंकि जब मैं आऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। अलबत्ता नाश्ता अच्छा सा खा लिया था, उसके बाद फिर जनाब दिन के खाने की प्रिपरेशन की थोड़ी सी और फिर जनाब जाएंगे अम्मी के साथ बाज़ार और जाके ना जो फाइनल राउंड है ना हमारी तैयारी का वो कर लेंगे ताकि इसके बाद जो है ना हमें कम से कम बर्तनों की ख़रीदारी के लिए बाज़ार का रुख ना करना पड़े। अच्छा, बर्तनों की ख़रीदारी मैंने आप सब बहनों को बताया था कि कुछ जो है ना मैंने लोकल जो है वो शॉप से भी की है, कुछ मैंने $1 शॉप से भी की है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे वहाँ से मिल गई हैं वो तो बहुत अच्छी मिल गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे वहाँ से नहीं मिली हैं, उसके लिए मुझे बाज़ार जाना ही पड़ेगा। अच्छा, साथ ही आपको बताऊँ तो ये रज़ाई जो है ना मैंने कहा चल इसको धूप पे लटका देते हैं, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और वक्तन फ़वक्तन ना मैं बिस्तरों को भी धूप लगवाती रहती हूँ। तो बहरहाल आज मैंने कहा चले रज़ाई को डालते हैं थोड़ी देर धूप के ऊपर ताकि ये जो है ना अच्छी तरीके से धूप जो है ना इसको लग जाए और अगर कोई नमी या मतलब थोड़ी सी भी ना स्मेल वगैरह रज़ाई के अंदर हो ना तो वो सारी निकल जाती है। बिस्तरे वैसे भी अंदर पड़े रहे ना सर्दियों के अंदर, सर्दियों में ना तो आपको जो है ना नमी सी महसूस होने लग जाती है बिस्तरों में, या फिर मतलब मुझे लगता है कि साथ साथ ना वक्तन फ़वक्तन धूप लगवाना बिस्तरों को जो है ना वो बेहतर रहता है। तो जनाब फिर मैं आ गई थी अंदर, मैंने कहा चलें हाल की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं तो कि थकावट भी ना हो और हमारे सारे जो काम है ना वो भी पूरे हो जाए। भी बस बाज़ार की तैयारी करनी थी, मैंने कहा चलें जो बाहर के जो एरिया है इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि वापस आके ना ये टेंशन ना हो कि भाई मेरे जो काम है ना वो सारे मैं छोड़ के गई हुई थी। तो इस वजह से मैंने कहा काम जो है ना वो करके जाने। मैच्योरिटी इसी को बोलते हैं ना कि आप जो है ना ये जानते हुए कि आपने वापस ना इसी घर में आना है, अपने घर की ना क्लीनिंग करके घर से निकले। अक्सर बहनें ऐसा होता है ना कि कहीं जाना होता है ना हड़बड़ी में सारा गन जो है ना वो सारा डाल के ना आगे पीछे, तो फिर निकल जाती है और फिर जब वापस आती है तो सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि इतना मैस बना पड़ा है, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो मेरी एक आदत मैंने जो है ना बना ली है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना ये सोच जो है ना दिमाग में होती है कि वापस भाई इसी घर में आना है तो इसलिए क्लीनिंग करके जानी है। और कल ना फातिमा ये खूबसूरत से गमले लेके आई थी। अच्छा, मुझे जो है ना वो पौधों का बहुत ज़्यादा
शौक़ नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी को चूँकि बहुत शौक़ है और ये शौक़ ना फ़ातिमा को भी ना मेरी अम्मी से ट्रांसफ़र हो गया है। तो उसको भी ना पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली फूल वगैरह। और जब ये लेके आई ना तो मुझे बोल रही थी कि मम्मा ये ना आप ऐसे करें कि रमज़ान के लिए ना संभाल लें। तो मैंने उसको बोला बेटा ये बच्चों की तरह होते हैं, इनको भी सांस लेना होता है, इनको हम संभाल नहीं सकते हैं, अलबत्ता हम जो है ना इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि हम इसको देखते रहें और साथ साथ खुश होते रहें। तो मैंने जनाब इसको मैंने रखा बाहर की तरफ और फिर मैं आ गई किचन में और मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से अपने किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। और किचन में को बहुत ज़्यादा मैस नहीं था, क्योंकि रात ही में डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैंने बाज़ार जाना है और बाकी की जो प्रिपरेशन है ना उसको करना है कंप्लीट। बर्तन मैंने रात में ही धो दिए थे, तो बस नाश्ते की 1-2 प्लेट्स वगैरह थी और फ्राई पैन वगैरह था। मैंने कहा चले उसको भी फटाफट से वॉश कर लेते हैं और ये जो थोड़े बहुत काउंटर पे जो मेस वगैरह बना पड़ा है ना इसको क्लीन कर लेते हैं जल्दी से और फिर जनाब जाते हैं और अपने बाकी का जो काम है ना उसको कर लेते हैं। पिछले कुछ व्लॉग्स पे ना आप सब बहनों ने बहुत मोहब्बत दिखाई है, आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी वो प्यारी प्यारी बहनें जो यूट्यूब के ऊपर ना मेहनत कर रही हैं, आप सब बहनों को इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेहनत का सिला ना कभी भी रह नहीं जाता है। आप डट के मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह आपको भी इस मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर अम्मी के साथ चली गई थी बाज़ार और मैंने कहा चले जाते हैं और जाके ना जो फाइनल चीज़ें हैं ना बस वो लेते हैं। और वो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे जो है ना $1 शॉप वगैरह से नहीं मिली थी और ना ही लोकल जो है ना वो शॉप्स वगैरह से मिली थी, उसके लिए मुझे बाज़ार ही जाना पड़ता। तो बहरहाल जनाब कपड़े शपड़े भी मैं यहाँ पे देखती जा रही थी, चूँकि ईद की तैयारी वगैरह भी कर रही है, फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जनाब बर्तनों को देखते हैं और मुझे जो है ना कुछ 1-2 चीज़ें चाहिए थी, जिनमें ये टोकरा वगैरह था बर्तनों का और साथ में नाइफ़ था, पोना था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने कहा चले ले लेते हैं यहाँ से। और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें खरीद चुकी हूँ। मैंने कहा फिर मेरी बहनें बोलेंगी कि बजट के अंदर रह के शॉपिंग करना बताती है और फिर इतनी चीज़ें भी ले आती है। तो बहरहाल जनाब ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें थी जो मैंने जो है ना वो पूरे साल खरीदी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा अब रमज़ान आ रहा है तो इसलिए ख़ास मेहमान की ना ख़ास तैयारियाँ होनी चाहिए। तो बहरहाल जनाब ये बस कुछ चीज़ें वगैरह मैं ले आई थी और मैंने कहा चले आप सब बहनों को भी दिखाती हूँ कि आज जो है ना मैंने शॉपिंग क्या-क्या की और फाइनल राउंड जो था ना वो हो चुका है, बस ख़त्म। एंड भाई इसके बाद कोई और चीज़ मैं नहीं लेके आ रही हूँ रमज़ान के लिए, बस यही शॉपिंग थी। और लास्ट टाइम भी ना मैंने हस्बैंड के साथ जाके शॉपिंग की थी, लेकिन आपको पता है कि जब हम लोग कभी हस्बैंड वगैरह के साथ चले जाते हैं ना शॉपिंग पे, तो हमें बहुत जल्दी भी करनी पड़ती है और बहुत लिमिटेड चीज़ों में से सिलेक्शन भी करनी पड़ती है। और ख़वातीन का हालात ये होते हैं ना कि जब तक वो 3-4 दुकानें फिर के ज़रा तसल्ली ना करें रेट्स के ऊपर भी और चीज़ों की क्वालिटी के ऊपर भी ना, तब तक वो लेती रही है। तो बहरहाल जनाब मैंने भी फिर इसी तरह से किया, कुछ घूमे फिरे और जो चीज़ें लेनी थी वो ली और फिर मैं आ गई घर और मैंने कहा चले अब जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फाइनल तैयारी अपनी रमज़ान की। चलिए शुरू करते हैं जनाब। तो मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने ली है ना वो है प्लेटें और साथ ही साथ जो है ना कुछ और चीज़ें साथ साथ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। प्लेटें मेरे पास पहले थी, लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चले वो भी ले लेते हैं प्लेट्स वगैरह। और बाकी जो है ना कुछ ऐसी प्लेट्स है जो भाई नॉर्मल रूटीन में चलाने वाली या लगाने वाली नहीं है, तो वो मैंने चूँकि संभाल के रखी हुई हैं। तो नॉर्मल डेली रूटीन के यूज़ के लिए ना मुझे प्लेट्स चाहिए थी, तो ये मैं लेके आई थी प्लेट्स और ये 6 प्लेटें मैंने जो है ना प्लास्टिक में ले ली हैं। और काफ़ी अच्छा इसका प्लास्टिक भी था और इसका जो डिज़ाइन है ना मुझे वो भी बहुत डिसेंट लगा। तो पहले जो है ना वो मैं स्क्वायर प्लेट से यूज़ कर रही हूँ, तो इस दफ़ा भी मुझे यही पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलें यही ले लेते हैं। तो बहरहाल 6 प्लेटें जो है ना मैंने अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन में ये भी प्लास्टिक की जो है ना ले ली हैं। अच्छा, उसके बाद इसको डालते हैं जनाब शॉपर में और करते हैं साइड पे और दिखाते हैं आपको अगली चीज़ की नेक्स्ट चीज़ जो है ना मैंने अपनी रमज़ान की तैयारी के लिए क्या लिया। तो बताओ आपको कि रमज़ान में डब्बे डुब्बे जो है ना बहुत ज़रूरत पड़ता है। और ये कंटेनर मैं आपको बताऊँ ना बेसिकली मैंने लिया अपना धनिया और पुदीना वगैरह सेव करने के लिए। रमज़ान से पहले जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे ना इफ्तार की, उस पर हमें काफ़ी काम आएंगे। उसके बाद मुझे ये छानना चाहिए था जिसमें हम लोग चावल वगैरह भी छान सकते हैं, हम मैक्रोनी वगैरह छान सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह रख के धो सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है ये। तो पहले मेरे पास था लेकिन बहुत छोटे साइज़ में था, तो ये मैंने अब थोड़ा-सा बड़ा लिया है। तो एक जो है ना मैंने ये भी ले लिया है और साथ ही साथ जो है ना मुझे नाइफ़्स चाहिए थे और नाइफ़ भी मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले मेरे पास है, लेकिन जनाब पहले जो है ना वो पहले ही है। अब जो है ना वो रमज़ान की प्रिपरेशन हो रही है, तो ज़रूरी है ये चीज़ें, तो मैंने ले ली है। 2 नाइफ़्स मैंने ले ली हैं और ये मैं पहले भी ना नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो मतलब क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। तो तेज़ भी करें तो बड़ी आसानी से हो जाती है और मतलब इसका जो रिज़ल्ट है इस वाली शेप का स्पेशली। अच्छा, नाइफ़्स की भी ना कुछ शेप होती हैं जो आपके हाथों में ना अच्छी चलती हैं, तो इस शेप की जो नाइफ़ है ना ये चलाने में भी ज़रा आसानी आसानी होती है इसको। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो ये प्लेट मैंने ले ली थी पिज़्ज़ा के लिए। ये मैंने $1 शॉप से ली थी। आप सब बहनों को बताया था ना कि मुझे जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह बेक करना होता है और नॉन स्टिक वाली थी मेरे पास पहले, लेकिन उसके ऊपर ना जो पिज़्ज़ा डो है ना उसका जो क्रस्ट होता है वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता था। तो मैंने सोचा कि एक इस दफ़ा ना इस प्लेट के ऊपर ज़रा पिज़्ज़ा बना के ट्राई करेंगे कि पिज़्ज़ा कैसा बनता है।
बनता है। और आप सब बहनों के साथ ना मैं रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी, ताकि अगर आप सब भी बहनें इस प्लेट की तलाश में है ना कि जिसके अंदर आप पिज़्ज़ा घर पे बैठ के ना पतीले के अंदर बासानी बेक कर सकते हैं, तो आप जो है ये $1 शॉप से ले लें, क्योंकि मैंने भी जो है ना ये $1 शॉप से ही लिए। तो इसके बाद जो इसके रिव्यूज़ होंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो थी वो है गिलास। और गिलास जनाब ऐसी चीज़ है ना कि जितने लें उतने ही थोड़े होते हैं, और मेरे से तो कुछ ज़्यादा ही टूटते हैं। तो बहरहाल जनाब, अच्छा मैं जो है ना इसी शेप के गिलास ज़्यादा पसंद करती हूँ। लास्ट टाइम रमज़ान में भी जो लेके आई थी ना वो इसी शेप के थे, तकरीबन मिलते जुलते ही थे, सेम नहीं थे। तो इसकी वजह यह है कि भाई गिलास जो है ना वो अंदर तक ताकि आसानी से जो है ना साफ़ हो जाए, क्योंकि डेली रूटीन में यूज़ होना है, आपने दूध भी इसके अंदर जो है ना वो पीना है, साथ में जूसेस वगैरह भी पीने हैं, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके अंदर रह जो फिर धोने में मुश्किल होना। तो इस वजह से मैं थोड़े से इस तरह के छोटे साइज़ में गिलास लेती हूँ और थोड़े ओपन लेती हूँ, ताकि धोने में जो है ना वो आसानी हो, क्योंकि डेली रूटीन में यूज़ होना है। वैसे कभी कभी के यूज़ के लिए ग्लास तो होते ही हैं घरों में, लेकिन डेली रूटीन वाले मैं कहती हूँ कि ऐसे होने चाहिए जो आप जो है ना वो बासानी धो सके। अच्छा, उसके बाद पे मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना ये ले लिया था मैनुअल चॉपर। अच्छा, ये मैं ना पहले एक दफ़ा दराज से मंगा चुकी हूँ और मुझे मेरे ख्याल से 11 या 1200 रुपये में मिला था, और अभी जो मुझे ये मिला ये 800 रुपये में स्टील बाउल के साथ है। और क्वालिटी बस ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी भी नहीं है। इसकी जो दराज से आया था वो भी बस ठीक क्वालिटी का था यार। अच्छा, ये चीज़ ऐसी है ना कि ये जो है ना आपको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि इससे पहले वाला जो था ना उसका हैंडल मुझसे फंस गया था, तो बस वो पूरा के पूरा जो है ना वो समझ लें कि वेस्ट हो गया, उसकी जितनी भी चीज़ें थी। उसके साथ जो है ना काफ़ी छोटे छोटे टूल्स और भी थे, वो फिर मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो मैं लेके आई हूँ ना इसके साथ सिर्फ यही है, जो इसका जो ऊपर का ये होता है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो उसके साथ ये एक लिड है, ढक्कन, उसके बाद ये इस तरीके से एक इन्होंने ये दिया हुआ है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। बहरहाल साथ ये कटर भी है और साथ ही जो है ना स्टील बाउल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और जो मैंने ज़रा से ऑर्डर किया था ना उसके अंदर ना छोटे छोटे मज़ीद कटर भी थे। तो बहरहाल जनाब इसको मैं लगा के एक दफ़ा ना चला के भी आपको बताती हूँ। और ये ना फ्रूट्स वगैरह जल्दी काटने, और रमज़ान में ना एक कभी कभी ना हड़बड़ी सी भी मच जाती है, फ्रूट चाट वगैरह बनाना हो ना तो आप इसके अंदर डाल के ना जल्दी से चॉप भी कर सकते हैं, या फिर आपने प्याज की कटिंग करनी हो सालन वगैरह के लिए तो वो भी डाल के कर सकते हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने चिकन का कीमा बनाया था, इसको मैंने ना ज़रा प्रेशर दिया था ना, तो ये इसका जो हैंडल था ना वो फंस गया था और फिर टूट गया था। तो चिकन के कीमे के लिए आई थिंक ये फ्लॉप है। आप अगर इसको चाहें तो वेजिटेबल वगैरह के लिए, सैलड वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब ये जो हैंडल है ना इसका, जो मेरा पहले वाला चॉपर था ना उसका हैंडल ख़राब हो गया था, बाकी का तो ये ठीक ही था। तो बहरहाल जनाब ये मैं फिर से ले आई हूँ और ये मुझे जो है ना 800 रुपये में मिला है। तो मैंने कहा चले ये भी रमज़ान में काम आ जाएगा। और बाउल वगैरह तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो हैंडल जो है ना मैं किसी दिन फिर उस बाउल पे भी लगा के देख लूँगी कि ये भला उसके ऊपर भी काम देता है या नहीं देता। तो बहरहाल ये स्टील बाउल के साथ है, पहले वाला जो था वो प्लास्टिक बाउल के साथ था मेरे पास। एक जो है ना मैंने ये भी ले लिया, इसको भी रखते हैं साइड के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि और मैंने क्या चीज़ ली है। अच्छा, उसके बाद ना मुझे लज़ानिया ट्रे चाहिए थी, और वैसे मैंने एक ट्रे पता की लज़ानिया के लिए, स्पेशली लज़ानिया के लिए होती है, वो तकरीबन मुझे 2200 रुपये में मिल रही थी। तो वो चूँकि आउट ऑफ रेंज भी थी और मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग ना बड़ी भी थी, उस तरह की ऑलरेडी मेरे पास है मेरे जहेज़ की, लेकिन वो मुझे बड़ी थी। तो मुझे ना छोटे साइज़ में चाहिए थी, ये फिर थोड़े छोटे साइज़ में मुझे मिल गई। और ये माइक्रोवेव सेफ़ है, तो मुझे लगा कि इसमें जो है ना लज़ानिया मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वजह से मैंने फिर ये वाली ले ली थी ग्लास में। और ये मुझे एक नहीं फिर मिली, ये मुझे मिल गई थी 3। किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा सेट था। तो एक दे भी नहीं रहे थे वो, उन्होंने कहा कि आपने अगर लेना है ना तो पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई दे दो, कौन सा ज़ाया जाती है। मैंने फिर ना पूरा सेट ही ले लिया था, जिसमें पहली वाली जो आपको दिखाई है ना वो फुल साइज़ है, यानी बड़े साइज़ की है, और जो सेकंड वाली है ना ये थोड़े छोटे साइज़ की है। और इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना वो उससे भी छोटे साइज़ की है। तो मैंने कहा चले पहली वाली जो है ना वो तो लज़ानिया के काम आ जाएगी, सेकंड थर्ड जो है ना बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। मतलब दही बड़े बनाना है, फ्रूट चाट बनाना है, इवन रायता वगैरह भी रखना है ना तो उसके लिए भी यूज़ हो सकती है। ये चीज़ें ऐसी है ना कि बन जाए ना तो इतनी जल्दी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं आती हैं, तो ये काम आ ही जाती हैं घर में। तो मैंने पूरा सेट ही ले लिया। मैंने कहा चलो भाई पूरा सेट ही दे दो। और ये 3 का सेट था, मैंने कहा चलो आपको दिखा भी देती हूँ एक मरतबा। ये जनाब था मेरा रमज़ान की ये जो है ना एक और शॉपिंग का हिस्सा। कैसी चीज़ें लग रही हैं आपको, आपने अगर पसंद आ रही है ना तो लाइक आपने पहले जो है ना वो कर देना है, और साथ ही ना सब्सक्राइब भी कर देना। वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो वीडियो देख रही हैं ना अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो भाई आपके सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं लगने हैं और आपने सब्सक्राइब कर देना। मेरे लिए ना एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और डेली बेसिस पे आके जो बहनें कमेंट्स करती हैं, आप सब बहनों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट्स मैं सभी के रीड करती हूँ, लेकिन बस ये है कि रूटीन इस तरह की होती है कि जो है ना कभी जवाब दे पाती हूँ, कभी नहीं भी दे पाती हूँ। अलबत्ता आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
चलें जनाब, इसको डालते हैं अपने डब्बे के अंदर और बस इसको जो है ना वो नीयत बिल्कुल ख़राब नहीं करनी, बिल्कुल ख़राब नहीं करनी, नीयत बिल्कुल नहीं लगाना इसको। अभी रखते हैं इसको एक दूसरे के ऊपर जाके ना रूम के अंदर संभाल देंगे, क्योंकि हमने ये लगानी है रमज़ान के अंदर। तो बहरहाल जनाब इसको जो है ना वो कर लेते हैं साइड पे। चलें जी, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अच्छा मैं उसको दिखाने से पहले चले इसको जो है ना ज़रा साइड पे कर देती हूँ ताकि उसके लिए जगह भी बन जाए। और इसको जो है ना इस तरीके से बंद करते हैं। बंद करके ना ये बॉल के अंदर बड़ी आसानी से आ जाता है। चलें इसको इस तरह से रखते हैं और बंद करते हैं। अच्छा अभी जो है ना मैंने किचन के अंदर स्पेस वगैरह भी बनानी है, चूँकि स्पेस कम है, बर्तन तो और आ गए हैं, तो स्पेस तो वही है ना भाई, कैबिनेट शैबिनेट कोई नहीं है मेरे किचन में, तो किस तरह से कहाँ पे एडजस्टमेंट होगी सारे सामान की। आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि रमज़ान की प्रिपरेशन तो हो चुकी है, बर्तन शर्तन भी आ चुके हैं, अब ये सामान जाएगा कहाँ, एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी, इसकी जगह कैसे बनाएंगे। तो भाई कैबिनेट के बगैर सामान जो है ना वो सारा सेव करना बताऊँगी आपको। अच्छा लास्ट पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ना सारी बहनों के घर की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ ना ये ज़रूरत ऐसी है कि वक्तन फ़वक्तन ना आपको बदलनी भी पड़ जाती है। तो बहरहाल मैंने ले लिया था ये स्टील में टोकरा, कुछ मैंने ना इसको बर्तनों वाला रैक भी बोलती हैं, तो भाई ये ले लिया था। मुझे ना बेसिकली नीचे का जो एक रैक है ना ये चाहिए था बर्तन वगैरह उल्टे करके रखने के लिए, कप्स, ग्लास, स्पून्स, आपकी प्लेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। तो पहले मेरे पास था लेकिन प्लास्टिक में था, तो मुझे लगता था कि वो ना खप बहुत ज़्यादा बनाता है, तो मैंने कहा नहीं अब जो है ना मैंने जो लेना है ना वो स्टील के अंदर लेना है। और ये ट्रिपल जो है ना उसमें था। और अच्छा मुझे अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना बेसिकली, तो मैंने ना ये जिनसे लिया है ना मुझे ये 1500 में मिला है। तो बाकी अगर नॉर्मल क्रॉकरी शॉप्स वगैरह से आप लेते हैं तो शायद आपको ये महंगा मिलता है, लेकिन मुझे जो है ना ये 1500 में मिल गया है। तो बहरहाल जनाब ये सारी जो आज की शॉपिंग थी ना, मैंने कहा चले आप सब बहनों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये सारा सामान जो है ना मैं उठा के रख दूँगी अपने स्टोर में, और तब निकालूंगी जब इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान की जो तैयारी का जो राउंड होगा ना वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को, प्यारी प्यारी बहनों को आज की वीडियो, आज का व्लॉग जो है ना पसंद आएगा। अच्छा अगर बात करें कीमतों की ना, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे जो है ना ये जो डिशेस थी ना कांच की जो आपने देखी हैं तकरीबन 1200 रुपये में मिली थी, और ग्लास जो है ना वो 550 में मिले थे। जबकि बात करें हमारे चॉपर की तो वो मुझे मिला था 800 में, और जो बर्तनों वाला रैक है तो मैं आपको बताई जो क्योंकि मुझे 1500 में मिला था। तो बहरहाल जनाब रेट्स की जो है ना वो बड़ी टेंशन हो रही होती है, बहनें कहती हैं कि रेट्स भी बता दे, तो रेट्स भी मैंने कहा हाँ प्लेटों की बात करें तो वो 1200 में मुझे 6 प्लेट्स मिली थी। तो बहरहाल जनाब ये सारी कीमतें भी मैंने आपको बता दी है ताकि आपका जो एक वो कहते हैं ना कि जो एक कमी आपको लग रही है ना इस व्लॉग की वो भी पूरी हो जाए। बहरहाल जनाब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना है, और आने वाली वीडियोज़ को भी इसी तरीके से पसंद करना है जैसे आपने प्रीवियस वीडियोज़ को किया है। और ये भी वीडियो अगर पसंद आई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी सी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।